हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हम इस वीडियो सेशन में YQR की जो पेंडिंग कमांड थी बिल्डिंग कंपोनेंट्स की वो सारी की सारी कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि लाइंस टू विंडो एलिवेशन, सीरियल नंबर टू विंडो एलिवेशन, एलिवेशन कर्टन वॉल, सेक्शन ऑफ पार्टीशंस, एलिवेशन वेनिस्टर। तो ये सारी की सारी जो कमांड्स हम इस वीडियो सेशन में आज कवर अप करेंगे। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट कमांड की ओर, जो कि है लाइन टू विंडो एलिवेशन। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक रेक्टेंगल ली यहाँ पे, और यहाँ पे हम लाइन कमांड लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट सेम, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि इस लाइन की हेल्प से मैं यहाँ पे एक विंडो एलिवेशन क्रिएट कर पाऊँ। तो उसके लिए सेम आपको YQR पे क्लिक करना है, उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट पे जाना है, और जो हमारी फर्स्ट कमांड है लाइन टू विंडो एलिवेशन। जैसे कि हमें कमांड से पता लग रहा है कि लाइन टू विंडो एलिवेशन की ये लाइन की हेल्प से आपकी विंडो एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं लाइन टू विंडो एलिवेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लाइन टू फ्रेम। तो लाइन टू फ्रेम पे क्लिक करते हैं, तो सिंपल इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिए, आप लाइंस को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। जो आपके लाइंस है की हेल्प से आपकी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। अभी मान लीजिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, सेम YQR पे क्लिक करता हूँ, बिल्डिंग कंपोनेंट पे जाते हैं, लाइंस टू विंडो एलिवेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका होता है फ्रेम थिकनेस, कि आपको जो फ्रेम की थिकनेस कितनी रखनी है। मान लीजिए मेरे को फ्रेम की थिकनेस रखनी है 4 इंच, मैं यहाँ पे 4 इंच कर देते हैं और ओके करते हैं। सेम इसको आप सेलेक्ट करेंगे, YQR पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, और लाइंस टू विंडो एलिवेशन फ्रेम थिकनेस 4 है हमारी, लाइंस टू फ्रेम पे क्लिक कीजिए और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अगर हम इनकी फ्रेम की थिकनेस चेक करें तो जो हमने 4 इंच दी थी, तो अभी हम चेक करते हैं कि वो 4 इंच है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो कि जो हमारी फ्रेम की थिकनेस है वो 4 इंच है। ठीक है जी। अभी इसी में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है YQR में चलते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे, लाइंस टू विंडो एलिवेशन, ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन में क्या है कि जो विंडो आपकी वो किस साइड से आपको ओपनिंग रखनी है। तो यहाँ पे आप जैसे इंटरनल पॉइंट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको सिंबल शो हो जाएगा किस साइड से आप विंडो को ओपनिंग रखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपका ओपनिंग साइन शो हो जाएगा आपको। ठीक है जी। सेम फिर से देख लीजिए, YQR पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, लाइन टू विंडो एलिवेशन पे ओपनिंग लाइन पे क्लिक करते हैं, सिंपल इंटरनल पॉइंट पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये आपका एक ओपनिंग सिंबल शो हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसी कमांड में YQR में चलते हैं, सेम बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, लाइंस टू विंडो एलिवेशन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट वन फिक्स सैश, कि आपको एक फिक्स सैश चाहिए या वन सैश सस्पेंशन चाहिए। तो क्या चाहिए, मान लीजिए मेरे को इंसर्ट वन फिक्स सैश चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंटरनल, तो यहाँ पे एक फिक्स सैश आ जाएगा आपका। ठीक है जी। सेम अगर आपको और चाहिए तो बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, सेम लाइन टू विंडो एलिवेशन पे चलते हैं। मान लीजिए मेरे को 2 सैश चाहिए, तो यहाँ पे 2 सैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके 2 सैश आ जाएंगे। ठीक है जी। सेम आपको अगर यहाँ पे 4 सैश चाहिए तो आप 4 सैश पे क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 4 सैश आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप विंडो एलिवेशन, लाइन टू विंडो एलिवेशन का यूज कर पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है इसी में बिल्डिंग कंपोनेंट में, वो है एलिवेशन कर्टन वॉल। तो एलिवेशन कर्टन वॉल लेते हैं, सेम यहाँ पे आप टोटल हाइट कितनी देनी है, मान लीजिए मेरे को जो हाइट है वो 144 देनी है, तो मैं यहाँ पे 144 कर देते हैं। टोटल विड्थ कितनी देनी है, टोटल विड्थ हम ले लेते हैं हम 96। ठीक है जी। और सैश हाइट कितनी देनी है, तो वो यहाँ से सब डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, डायरेक्ट आप एक एलिवेशन ऑफ विंडो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, YQR पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, सेक्शन ऑफ पार्टीशन। जब भी आपको पार्टीशन वॉल शो करनी हो देन आप इसका यूज करोगे। तो पार्टीशन वॉल पे चलते हैं। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल शो करनी है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया आपने और सेकंड पॉइंट दिया, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक पार्टीशन वॉल शो हो जाएगी आपको। ठीक है जी। तो ये आपका एक पार्टीशन वॉल का सिंबल है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, एलिवेशन बैनिस्टर। एलिवेशन बैनिस्टर क्या होता है, ये जो हम रेलिंग वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज करोगे। तो जैसे मान लीजिए एलिवेशन बैनिस्टर का, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक रेलिंग बनानी है, यहाँ पे रेलिंग बनानी है ना। तो एलिवेशन यहाँ पे जाओगे, YQR पे क्लिक करते हैं, सेम बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे और एलिवेशन ऑफ बैनिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जाके आप
अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन वगैरह जो भी लेना चाहते हो आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं अभी डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा हूँ और ओके कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पे रेलिंग वगैरह शो कर सकते हैं। अब जैसे स्टेयर्स में रेलिंग शो करनी है तो मान लीजिए मेरी पर्टिकुलर इसी एंगल पे है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ली, यहाँ पे मेरे को रेलिंग शो करनी है तो सेम वाई क्यू आर्च पे जाएंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, एलिवेशन बैनिस्टर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो डायरेक्ट आपकी रेलिंग वगैरह आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो देखा आपने कितने इजी स्टेप में यहाँ से आप रेलिंग वगैरह अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम चले नेक्स्ट कमांड की ओर, वो है हमारी बिल्डिंग कंपोनेंट्स में सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। तो सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके अलग अलग स्टेयरकेस होते हैं। जैसे आपको डबल ट्रेड चाहिए, सिंगल ट्रेड चाहिए, तो सीजर स्टेयरकेस चाहिए, यहाँ से आप अलग ले सकते हो स्टेयर ट्रेड। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल ट्रेड ले रहा हूँ, चलो सिंगल ट्रेड ले लेते हैं। सबसे पहले हम सिंगल ट्रेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी स्टोरी की हाइट वगैरह रीसेट डिफॉल्ट वैल्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो स्टोरी की हाइट जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे 11 फीट है तो हम ले लेते हैं 132 इंचेस। और ट्रेड रन कितने का रखना है, मान लीजिए मेरे को रखना है 10 इंच का, तो यहाँ पे 10 इंच कर देते हैं हम। और स्टोरी नंबर, इसकी स्टोरी नंबर कितने चाहिए आपको, अभी मैं 1 कर लेता हूँ, तो 1 पे क्लिक कर देते हैं और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 स्टेज स्टोरी नंबर के अकॉर्डिंग आपका स्टेयरकेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अभी मान लीजिए मेरे 3 स्टोरी हैं, 4 स्टोरी हैं, तो यहाँ पे सेम आप वाई आर्च पे क्लिक करोगे, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, स्टेयरकेस सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टोरीज जितनी भी हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए मेरे 4 स्टोरी है तो 4 स्टोरी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो डायरेक्ट आपके 4 स्टोरी सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस क्रिएट हो जाएगा। तो देखो आपने कितने इजी वे में आप इसका स्टेयरकेस जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हमारी बिल्डिंग कंपोनेंट में सेक्शन ऑफ स्टेप्स। तो सेक्शन ऑफ स्टेप्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टेयर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम प्लान ऑफ स्टेयर केस में मैंने एक सिंगल ट्रेड स्टेयर ले लेते हैं, ओके करते हैं। ये आपकी एक सिंगल ट्रेड स्टेयर केस आ गई। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ। तो रोटेट के लिए आर एंटर, रोटेट, और यहाँ पे हमने बेसमेंट दिया तो इसको हमने कर दिया पर्टिकुलर एंगल पे, वो समझ को ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरा एक स्टेयरकेस मैंने रोटेट कर दिया। अब मान लो मेरे को इसी का सेक्शन व्यू चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वाई के आर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सेक्शन ऑफ स्टेप्स पे क्लिक करना है। जैसे हम सेक्शन ऑफ स्टेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया, सेकंड पॉइंट मैंने ये ले लिया, ओके करना है, क्लिक करना है आपने, तो आप डायरेक्ट दे सकते हो कि जो आपका स्टेयरकेस है, सेक्शन व्यू ऑफ स्टेयरकेस आपका क्रिएट हो चुका है जी। ठीक है जी। अब इसको मूव करके नीचे ले जाते हैं तो आप ये देख सकते हो, ये आपका लैंडिंग एरिया आ गया, ये आपका सेक्शन ऑफ स्टेयर आ गया। ठीक है जी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं हमारी लास्ट कमांड की ओर, जो कि वाई के आर्च में चलते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, सेक्शन ऑफ वाटरप्रूफ। सेक्शन ऑफ वाटरप्रूफ पे क्लिक करेंगे, जहां पे भी आपको वाटरप्रूफ एज शो करनी हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नई रेक्टेंगल ले लेते हैं, मान लीजिए वॉल ले लेते हैं। तो वॉल के लिए WW एंटर, और यहाँ पे मैंने एक वॉल ले ली, मेरी एक वॉल आ गई। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि वाटर प्रूफिंग दिखाना है, तो उसके लिए वाई के आर्च पे जाइएगा। उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके सेक्शन ऑफ वाटरप्रूफ पे क्लिक करेंगे। जिस भी वॉल को आप वाटरप्रूफ शो करना चाहते हो उसको आप सिंपल आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरे को चारों वॉल्स को दिखाना है, तो मैंने चारों वॉल्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस साइड में आपको दिखाना है, पिक डायरेक्शन में इंटरनल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को वाटरप्रूफ दिखाना है, ये आपकी वाटरप्रूफ एक एच आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप वाटर प्रूफिंग भी दिखा सकते हो अपने प्लान्स में। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, अभी एक पूरी मैं इसका ऑफसेट ले लेते हैं, प्लेन वॉल में जाते हैं, इसका ऑफसेट ले लेते हैं, वॉल ऑफसेट मान लीजिए हम 132, इसका ले लिया मैंने इंटरनल की साइड, सेम इसका ले लिया अपन इस साइड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जो लास्ट कमांड हमारी बिल्डिंग कंपोनेंट की, वो है जी सेक्शन ऑफ स्टुको। सेक्शन ऑफ स्टुको पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कब क्लिक करोगे यहाँ पे आपका सेक्शन ऑफ स्टुको क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे जितनी भी आपको थिकनेस रखनी है, स्टुको थिकनेस जितनी रखनी है, मान लीजिए मेरे को 2 इंच रखनी है तो 2 इंच पे क्लिक कर देते हैं।
ओके कर देते हैं, तो अब जो आपका सेक्शन ऑफ स्टूको है वो 2 इंच के अकॉर्डिंग आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमने आज क्या किया, वाईक्यू आर्च की सब बिल्डिंग कंपोनेंट की सारी कमांड्स कवर अप की हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाली वीडियो में हम आगे डेकोरेशन कंपोनेंट, आर्किटेक्चर सिंबल, ये सारी की सारी कमांड्स हम कवर अप करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच डियर्स।